मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह मांगलिक कृति है और इस कृति के अनुसार हम प्रथम अध्याय, जिसमें यूँ तो आप कहिए प्रस्तावना ही है, लेकिन प्रस्तावना होते हुए भी काफ़ी मार्मिक बिंदु यहाँ पर उठाए गए हैं। और सर्वप्रथम तो पंडित साहब ने पंच परमेष्टि के स्वरूप का निरूपण किया। पंच परमेष्टि के स्वरूप का निरूपण करने के पश्चात पंच परमेष्टि से अपने प्रयोजन की सिद्धि की बात रखी। अपने प्रयोजन की सिद्धि अर्थात वीतराग विज्ञानता से है, और हम जितने उनके निकटवर्ती होंगे तो हम में भी कषायिक भाव मंद होते होते निश्चित रूप से हमको भी आत्मानुभव की सिद्धि हो सकती है, और इसलिए इनके निकटवर्ती होना अत्यंत अत्यंत ज़रूरी है। प्रयोजन की सिद्धि हो गई। अब उसके पश्चात एक बिंदु और लिया पंडित साहब ने, मंगलाचरण क्यों किया गया है। और मंगलाचरण इसलिए किया गया है कि पाप का नाश हो और सुख की प्राप्ति हो, जिससे यह ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो। और काफ़ी तर्क दे दिए कि हम ये मंगलाचरण हमारे पाप का उदय हो तो ये पूर्ण नहीं हो, तो फिर मंगलाचरण करने से क्या लाभ। तो कह रहे हैं कि मंगलाचरण पाप का तीव्र उदय होने पर भी नुकसान तो कुछ नहीं है, एक बात। और इसमें वर्तमान काल में हमारे कषाय भाव जो मंद हुए हैं, यही सच्चा लाभ है, जिसको लेकर हमारे हृदय कमल में जिनवानी ही बसती है, अन्य कोई वाणी बसती नहीं है। तो इसलिए सर्व प्रकार से मंगलाचरण करना योग्य ही है। और हम किसी का देवों द्वारा किसी हमारे विघ्न डालने वालों का बुरा नहीं चाहते हैं, या कोई हमें बहुत अनुमोदना करता है तो उसका अच्छा कराना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये सब कषाय भाव है। और हम ये जो कार्य कर रहे हैं ये वीतराग विज्ञानमय कार्य कर रहे हैं, तो हमको इन कषाय भावों का कोई कारण नहीं है, या हमारे इसमें कोई रुचि नहीं है। तो यहाँ तक बात हमारी आ गई थी। हमने एक नया विषय भी प्रारंभ किया था, ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। देखिए, जैसे हम बाजार में जाते हैं तो सबसे पहले कोई फल वाला है तो फल वाला क्या करता है, उसके माल की प्रामाणिकता करता है। प्रामाणिकीकरण किस प्रकार, भाई ये मीठा है, यहाँ का है, वहाँ का है, जो कुछ है उसकी XYZ एट्रीब्यूट्स बताता है, और इससे वो ग्राहक का विश्वास जीतता है कि हाँ भाई ये माल बढ़िया दे रहा है, इसका कॉन्फिडेंस कह रहा है, और इसलिए इससे माल लेना इष्ट ही है। उसी प्रकार पंडित साहब भी अपनी तरफ से ये जो ग्रंथ लिख रहे हैं तो ये प्रामाणिक ही है, उसकी बात वे कर रहे हैं। अर्थात वे जिन पदों की रचना करने वाले हैं, तो वे जो पद है वे कोई मनगढ़ंत नहीं है, वे कहीं न कहीं किसी परंपरा से सुने हुए हैं और उसके अनुसार ही लिखने वाले, ऐसा यहाँ पर बताएंगे। और इसलिए उन्होंने सबसे पहले प्रतीति कराने हेतु पूर्व अनुसारी कहेंगे। पूर्व अनुसारी मतलब जो पूर्वोक्त विद्वानों ने या आचार्यों ने कहा है उसके अनुसार ही कहेंगे। हम अपने मन के अनुसार कुछ नहीं कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा, तो मैं जो कुछ कहूँगा पूर्वानुसारी कहूँगा, अपने अनुसारी नहीं कहूँगा, या मन गढ़ंत कुछ नहीं कहूँगा। तो ये बात यहाँ पर आ गई। अब वो कह रहे हैं कि ये जो शास्त्र की रचना होती है वो बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि शास्त्र की रचना जो होती है इसमें अक्षर से प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं कि अक्षर जो है ये अनादि निधन है। उन्होंने फिर एक व्याकरण का ग्रंथ है
कारतंत्र माला, उसका आधार देकर उन्होंने कहा सिद्धो वर्ण समामनाय, मतलब ये जो वर्णमाला है ये सिद्ध है, अर्थात अनादि से सिद्ध है और अनंत काल तक रहने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वर्णमाला वैसी की वैसी रहेगी। हाँ, इसमें इतना हो सकता है कि हम जो प्रोनाउंसिएशन करते, प्रोनाउंसिएशन तो वही होंगे लेकिन भाषा बदल सकती है, या फिर उसके आकार, वो अक्षर के आकार बदल सकते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि प लिखना है, तो प ये हिंदी में या मराठी में अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है, गुजराती में अलग प्रकार से लिखा जाता है, थोड़ा सा चेंज है, या फिर कन्नड़ में और कुछ चेंज होगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो प ही कहा जाएगा। या फिर हमने देखा था कि किसी अन्य मतलब चाइनीज नाम हो या कोरियन नाम हो या जापानीज नाम हो, उसमें उस अक्षर का आकार अलग होगा लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो वही होगा। तो ये बात कहकर पंडित साहब ये कहना चाहते हैं कि ये अनादि निधन होते हैं वर्ण, वर्ण में चेंज नहीं होगा, उसके आकार में, उसके उच्चारण में थोड़ा सा चेंज, उच्चारण नहीं आकार में चेंज हो सकता है, लिखा जाना थोड़ा सा अलग से हो सकता है, लेकिन शब्द अक्षर तो वही होंगे, इसलिए उनकी अनादि निधनता उन्होंने पहले सिद्ध की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये और एक बात कह रहे हैं कि मैं पूर्वानुसार कहूँगा, इसका मतलब एक सत्य अनुव्रत का या सत्य महाव्रत की भावना है। अनुविची भाषण, अनुविची भाषण मतलब क्या कि जैसा है वैसा कहूँगा, अलग से कुछ नहीं कहूँगा, ये अनुविची भाषण। तो यहाँ पर वे और एक बात सिद्ध करें कि मैं सत्य ही बोलूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। दूसरी और एक बात कह रहे हैं कि जैसे हमको ये एक बिल्डिंग बांधनी है, तो बिल्डिंग बांधने के लिए क्या लगता है, रॉ मटेरियल, ईंट, सीमेंट और क्या ब्रिक्स लगेंगे, और जो कोई XYZ मटेरियल लगते होंगे, स्टील लगती होगी, फर्श लगेगी, जो 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 है। तो कह रहे हैं कि ये जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल तो वही है, ओके, मात्र और उदाहरण है, उदाहरण ऐसा नहीं समझना कि अनेक प्रकार की दुकानें हैं, या तो हम कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल भी एक ही दुकान से मिला है, ओके, और हम अब मात्र एक घर बांधने वाले, घर का आकार अलग अलग प्रकार से होगा, वो मेरी बुद्धि अनुसार होगा, लेकिन उसमें रॉ मटेरियल जो होगा वो एक ही दुकान से लाया हुआ होगा। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जो शास्त्र लिखने वाले हैं, शास्त्र तो पूर्वानुसारी ही लिखेंगे, अर्थात रॉ मटेरियल उनका ही है, लेकिन जो भाषा है वो भाषा हमारी होगी और हमारे प्रेजेंटेशन के अनुसार लिखा जाएगा। प्रेजेंटेशन जो होगा वो हमारा होगा, ओके। जैसे एक पीपीटी बनानी है, तो पीपीटी में मान लीजिए बैकग्राउंड जो है, कोई लड़का है वो व्हाइट रखता है, कोई ब्राउन रखता है, कोई ब्लू करता है, तो और उसमें अक्षर का जो फॉन्ट है वो अलग अलग रखता है। तो ये सब जो बातें हैं ये डिफर हो सकते, लेकिन उसमें जो कंटेंट है, कंटेंट में चेंज नहीं आएगा। तो पंडित साहब कह रहे हम भी यही करने वाले। तो पहले तो उन्होंने क्या कहा, ये अक्षरों से पद होते हैं और पद से सूत्र बनते हैं। आइए पेज नंबर 9 पर 10 पर है, 10 पर हम पहले लाइन से पढ़ना चालू करेंगे, या 9 का रिमेनिंग भाग मतलब नीचे का भाग पढ़ते हैं क्योंकि वही से कंटिन्यूएशन आएगा, तो वो भी पढ़ लेते। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ का उद्योत करते हैं। तीसरी बार लिखा है, पहली बार लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ लिखा जाता है, दूसरी बार लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ का उदय होता है। अब यहाँ पर लिख रहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ का उद्योत होता है। वैसे उदय और उद्योत ऑलमोस्ट एक अर्थवाची है,
लेकिन वहाँ उदय मंगलाचरण के लिए कहा था, और उद्योत यहाँ पर ये जो शब्द है अपनी प्रामाणिकता देने हेतु उन्होंने किया है। तो इसमें समझने की बात यह है कि इनके ज्ञान में मोक्ष मार्ग प्रकाशक इस ग्रंथ की बहुत महिमा थी, और इसी को लेकर ये बार बार वही शब्द का रिपीटेशन आ रहा है कि ये बहुत कार्यकारी होगा जो इसको पढ़ेगा। आइए, वहाँ यह ग्रंथ प्रमाण है। प्रमाण है मतलब क्या? सच्चा है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है, मिलावट नहीं है, एकदम प्योर 24 कैरेट माल है। तो ये ग्रंथ प्रमाण है, ऐसी प्रतीति कराने हेतु पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। मतलब ये गारंटी दे रहे हैं इस अपने माल की कि ये 1 नंबर माल होगा, इसमें कुछ भी आपको मिलावट नहीं मिलेगी। ओके, आगे आकार आदि अक्षर है वे अनादि निधन है, ये चर्चा की हमने। किसी के किए हुए नहीं है, अक्षर किसी ने किए नहीं, मतलब ये अनादि निधनता सिद्ध कर रहे हैं। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार होता है, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे प्रवर्तते हैं। इसलिए कहा है सिद्धो वर्ण समामनाय। ओके, जैसे मैं इंग्लिश में राम कहूँ तो प्रोनाउंसिएशन राम ही होगा, और हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन करूँ तो राम ही होगा, मात्र अक्षर का आकार जो होगा वो अलग होगा, लेकिन शब्द तो वही होगा। ओके, इसलिए ये कह रहे हैं कि अनादि निधनता है, आकार में थोड़ा चेंज आ सकता है। अर्थ यह है कि जो अक्षरों का संप्रदाय है सो स्वयं सिद्ध है, तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद उनके समूह का नाम श्रुत है। अब इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो, एक होता है शब्द और एक होता है पद। मैं 2 बातें कर रहा हूं, ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन फर्क तो है। शब्द और पद में क्या अंतर है, थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको ज्यादा बात पकड़ में आएगी। जैसे प्रधान, यह शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रधान इस शब्द का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा? प्रिंसिपल जो बोलते हैं, मुख्य 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 प्रमुख। ओके, मुख्य लेंगे अपन। लेकिन अब आप थोड़ा सा अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, एक होता है प्रधानमंत्री और एक होता है मुख्यमंत्री। दोनों अलग अलग पद है और दोनों पदों की अपनी अपनी अलग अलग अहमियत है। ऐसा होते हुए भी शब्दशः देखते हैं तो दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है, लेकिन पद की तरफ से देखते हैं तो दोनों का जो कोई वैल्यू है वो अलग अलग बनती है। तो यहाँ पर भी वे कह रहे हैं कि हम पद लिख रहे हैं, हम शब्द नहीं लिख रहे हैं। क्यों? शब्द और पद में बहुत अंतर है। जैसे जिनागम में अपने अपने कोई एट्रीब्यूट्स होती है शब्दों की, जैसे दर्शन, हम दर्शन जब कहते हैं तो लौकिक डिक्शनरी में देखा जाए तो दर्शन का अर्थ देखना होता है, लेकिन जिनागम की डिक्शनरी में अगर देखते हैं तो दर्शन का अर्थ श्रद्धान है। ओके, जैसे और एक धर्म द्रव्य कह दिया तो धर्म द्रव्य मतलब वो गुण धर्म की तरफ से उसका संकेत होता है, लेकिन जिनागम की डिक्शनरी में धर्म द्रव्य का अर्थ रौढ़िक अर्थ में लिया तो एक टर्मिनोलॉजी हो जाती है। तो जिनागम में पद मतलब एक टर्मिनोलॉजी, मतलब इसके अपने अपने अलग से कोई टर्म्स होंगे, उन टर्म्स को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। हम लौकिकता के जो प्रकाशक है ऐसे शब्द नहीं लगाएंगे, हम जो जिनागम में यूज किए गए टर्मिनोलॉजीज है जिसको यहाँ पर पद कह रहे, उन पदों को यूज करके सूत्रों की रचना करेंगे। तो क्या हुआ,
अक्षर, अक्षर से बने पद, पद से बने सूत्र और सूत्र से बनेगा ग्रंथ। ये इस प्रकार की बात है। फिर से कहूं, अक्षर जो अनादि निधन है, ओके, उनको किसी ने बनाया नहीं, और अक्षरों का जुड़ान 100 पद, अनेक पदों को मिलकर सूत्र बनेंगे और सूत्रों से ग्रंथ बनेगा। ओके, देखो आप फिर से पढ़ते हैं यहाँ, जो अक्षरों का, पहली लाइन में, जो अक्षरों का संप्रदाय है सो स्वयं सिद्ध है। संप्रदाय मतलब समूह, इस प्रकार लेंगे। तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद है। और एक बात यहां पर अंडरलाइन करना, सत्यार्थ के प्रकाशक, नॉट ओनली प्रकाशक, सत्य अर्थ, मतलब हमको जो कहने हैं वो अर्थ, हमारे प्रयोजन की कार्यकारिता वहां से सिद्ध हुई, तो सत्यार्थ के प्रकाशक, ओके, पद है, उनके समूह का नाम श्रुत है। सो भी अनादि निधन है, तो इस न्याय से श्रुत भी अनादि निधन, पद भी अनादि निधन, श्रुत भी अनादि निधन। एग्जाम्पल दे रहे आप, जैसे जीव ऐसा अनादि निधन पद हुआ, जीव ऐसा पद है, सो जीव का बतलाने वाला है। जीव ये हो गया वाचक, और उस वाचक का वाच्य जीव नामक पदार्थ। इसी को हमने द्रव्य संग्रह में देखा था, अभिधान अभिधेय, वाचक वाच्य, वाचक होता है शब्द और उसका वाच्यभूत कोई एक पदार्थ होता है। जैसे हमने कहा घड़ा, तो घड़ा कहकर घड़ा नामक एक शब्द, वो वाचक, अभिधान, ओके, और उस घड़े को, घड़ा नामक एक किसको इंडिकेट कर रहा है, तो एक घड़े नामक पदार्थ को इंडिकेट करता है। तो वो घड़ा नामक पदार्थ उसका अभिधेय हो गया, उसका वाच्यभूत पदार्थ हो गया। समझ में आया? यहां पर देखिए फिर से, जैसे जीव ऐसा अनादि निधन पद, ये वाचक या अभिधान आप लिख सकते हैं आपकी नोटबुक में। सो जीव को बतलाने वाला है, जीव को बतलाने वाला मतलब वाच्यभूत पदार्थ तो क्या है, जीव है। अभी जीव आप अनेक भाषा में वहां पर सोल कहेंगे, आदि आदि जो कुछ होगा, लेकिन जिनागम में जीव मतलब एक जीव नामक पदार्थ का वाच्यभूत, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद, उनका जो समुदाय सो श्रुत जानना। पुनश्च जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध है, उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गूंथ कर गहना बनाते हैं, उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध है, उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। वहां मैं भी उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूँ। मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हूँ, इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना। ग्रंथ की प्रामाणिकता दे रहे, अपने माल 100 टन खरा है ऐसा कह रहे हैं। देखो क्या है, इन्होंने उदाहरण दिया। उदाहरण ऐसा दिया कि जैसे कोई हार बना रहा है मोतियों का, वैसे आपको बताओ, उदाहरण ही लेना, मोती अपने यहाँ पर निषिद्ध माना गया है क्योंकि वो त्रस जीव का कलेवर है। फिर भी उदाहरण है तो उदाहरण को अपन लेते हैं। मोतियों का हार, कहते हैं कि मोती का हार कोई 4 मोती सफेद लगाएगा, फिर 4 मोती काले लगाएगा, फिर 4 मोती लाल लगाएगा। तो उसमें क्या है कि डिजाइन्स अपने अपने कल्पना के अनुसार कर रहा है, लेकिन मोती रूपी माल तो एक होलसेलर से ही लेके आया है। समझ में आया? अब कोई दूसरा कारीगर है, वो क्या करेगा, वो 2-2 मोती का अल्टरनेट डिजाइन बनाएगा, या फिर ऐसी डबल लाइन बनाएगा, वॉट एवर इट इज।
तो मोती का हार बनाने की कल्पना हर जीव की अपनी अपनी होगी। कोई कम मोती बनाएगा लगाएगा, कोई ज्यादा मोती लगाएगा, कोई डिजाइन किस प्रकार लगाएगा, कोई किसी की डिजाइन की और प्रकार होगी, तो डिजाइन्स भी चेंज होगी, लेकिन रॉ मटेरियल उसमें क्या है, मोती है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो जिन वचन अनुसार ही है, मात्र लिखने की शैली, लिखने की जो स्किल सेट है वो मेरी अपनी है। इसके लिए शब्द कौन सा लिखा, मेरी बुद्धि अनुसार। मेरी बुद्धि अनुसार मतलब मुझे जितना समझाए उतना, ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। मेरी बुद्धि अनुसार मतलब मेरे प्रेजेंटेशन की ताकत के अनुसार, ये अर्थ निकालना। और मेरी बुद्धि अनुसार ऐसा भी अपन डायरेक्टली मतलब उनकी शक्ति, जितना उन्होंने ग्रंथों से अर्थ को डिराइव किया, ऐसा भी अर्थ ले तो कोई हर्जा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर और एक उन्होंने बात रखी है कि मुझे तो इस पद का अर्थ ऐसा ही लगा है, आप भी आपकी बुद्धि अनुसार आपको उस पद का अर्थ कैसे लगता है सो आप बताना। ये मैंने कैसे डिराइव किया, आप रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ना, और रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उन्होंने जो मुल्तान वाले भाइयों को कहा है कि सो भाई जी, ये जो बात है ये जिनागम के आधार से मैंने अपनी बुद्धि अनुसार कही, आप भी इसको जिनवानी से मिलान करके अपनी बुद्धि अनुसार समझना। दो बातें कही, एक तो जिनवानी से मिलान करके, यहां वहां से मिलान करके नहीं, मैं कहता हूं या और कोई कहता है उसको मिलान नहीं करना, जिनवानी से मिलान करके अपनी बुद्धि अनुसार आप ग्रहण करना। मतलब वो हमेशा एक पॉइंट वहां पर भी उन्होंने खुला रखा है कि अपनी बुद्धि अनुसार मतलब मुझे इसका अर्थ ऐसे परफेक्टली मुझे ऐसा समझ में आया है। तो ये दो बातें यहां से निकल के आ रही। मैंने दो बातें कही, मेरी बुद्धि अनुसार मतलब मेरी प्रेजेंटेशन स्किल के अनुसार मैं कहूंगा, ये एक बात। और दूसरी, मेरी बुद्धि अनुसार मतलब मैंने शास्त्रों को जो पढ़ा है और उसमें से जो अर्थ मैंने निकाला है, उसका सत्यार्थ अर्थ मैंने जो ग्रहण किया है, उसको मेरी बुद्धि अनुसार मैंने किया है। और मैंने जिनवानी से मिलान करके ही, ये सब बातों का विचार करके ही मैंने अर्थ निकाला है, तो उसको भी मेरी बुद्धि अनुसार। और एक बात कह रहे, गूंथता हूं। गूंथता हूं मतलब क्या, मैं कहीं बाहर से कुछ नवीन डालूंगा नहीं, जो है उसी को मैं कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करूंगा और मैं एक अच्छी चीज बनाऊंगा। तो इसको कह रहे गूंथना। गूंथना मतलब मेरे पास जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उस रॉ मटेरियल में से ही मैं कोई चीज बनाने वाला हूं, इसलिए गूंथता हूं, ऐसा इन्होंने शब्द यूज किया है। इस प्रकार मैं फिर से पढ़ता हूं, इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद, सेकेंड थर्ड लाइन है, अनेक पद उनका जो समुदाय सो श्रुत जानना, पुनश्च जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध है, उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गूंथ कर गहना बनाते हैं, उसी प्रकार। ये तो हो गया दृष्टांत। अब सिद्धांत, उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध है। पद मतलब जो अक्षरों से पद बनते हैं, जैसे जीव, ये पद हुआ, तो ये स्वयं सिद्ध है। उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किस प्रकार, कोई किसी प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। यहाँ मैं भी उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूँ। मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हूँ। ये एक गारंटी दे रहे साहब, माल अगर खराब आया तो आप रिटर्न लेके आना, मैं आपको बदल कर दूंगा। वैसे ही मैं मेरे जितना सामर्थ्य है, मैं यथार्थ ही माल यहाँ पर डालूंगा, इसमें कोई भी खोटा माल नहीं आएगा। इसलिए कल्पित, मेरी कल्पना से नहीं, जितना जिनवानी में आया है वही मैं लिखूंगा। मैं मेरी कल्पना से कुछ नहीं लिखने वाला। हाँ, कल्पना कहाँ लगाऊंगा, प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, कैसे पुट अप किया जाए इस मैटर को, इसमें मैं कल्पना लगाऊंगा। लेकिन जो कुछ दूंगा मैं जिनवानी का पढ़ा सुना ही दूंगा, अन्य और कुछ नहीं दूंगा। ठीक है,
मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंजता हूं, इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना। मैं एक उदाहरण देता हूं। देखिए, छड़ाला ग्रंथ है। छड़ाला ग्रंथ में प्रारंभ में क्या कहा कि पै कछु कहू कही मुनि यथा। ओके, और समापन में क्या कहा? समापन में लघुधी तथा प्रमादते शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पाओ भवकुल। इक नव वसु इक वर्ष की तीज शुक्ल वैशाख, करो उपदेश यो लखी बुधजन की भाख। मुझे तो ये शब्द सुनाना, लखी बुधजन की भाख। तो ये लखी बुधजन की भाख मतलब क्या? फिर से यहां पर समझना, मेरी बुद्धि अनुसार तो प्रेजेंटेशन, ओके, लेकिन मैंने आधार किसका लिया? मेरे ऊपर वाला। मेरी जो कड़ी जो है मेरी ऊपर है। कड़ी मतलब मैंने जिससे बैटन थमा है, मैंने वो रिले रेस जो चला है, बैटन जिससे लिया है वो उससे लिया है। तो उसने मुझे दिया है, उसी को मैं आगे फॉरवर्ड करने वाला हूं। मैं अपने बुद्धि से कुछ नहीं करूंगा। तो लकी बुद्धजन की भाग कहकर बुद्धजन जी ने जो जो जैसे जैसे लिखा था उसी का अनुसरण करके मैंने लिखा है। ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा एक उदाहरण पंडित बनारसी दास जी का नाटक समयसार। नाटक समयसार आप सबको ज्ञात होगा कि नाटक समयसार जब पंडित जी ने लिखा वो निश्चयाभास की अवस्था में लिखा। ओके, निश्चयाभास की अवस्था मतलब वेरी क्लियर मिथ्यात्व अवस्था में लिखा। और थोड़ी से एक यूं कहिए कि उसमें विशेषता तो मात्र इतनी थी कि वो जन जन तक पहुंचे, बहुत ही अपीलिंग थे, ऐसे वे उन्होंने उसकी पेशकश की। देखो, आप जितना भी नाटक समयसार पढ़ोगे, एक एक छंद बहुत आनंद आता है, मीठा लगता है पढ़ने में, सुनने में बहुत आनंद आता है। तो यहाँ पर कह रहे कि नाटक समयसार भी जो लिखा उन्होंने निश्चयाभास की अवस्था में लिखा। और वे क्या करते थे, हर रविवार के दिन वे आगरा जाते थे और आगरा में खरीदी के लिए जाते थे। तो वहाँ पर एक दिन उनको पता चला कि एक वहाँ पर जहाँ पर खरीदी के लिए जाते थे वहाँ पर प्रवचन होते हैं। और वहाँ पर पंडित रूपचंद जी थे और रूपचंद जी के प्रवचन में बैठे और वहाँ पर उन्होंने गोमटसार को पढ़ा और गोमटसार में उन्होंने गुणस्थान को समझा। और गुणस्थान को पढ़ने के बाद में उनको अपनी भूल ख्याल में आ गई कि हमने निश्चयाभास में जो कुछ लिखा होगा, एक ही पक्ष को पकड़ के दूसरा पक्ष बिना समझे ही हमने ये सब लिखा, तो कहीं भूल तो नहीं हो गई अपने ग्रंथ लिखने में। और निश्चयाभास को बताने के लिए उन्होंने स्वयं लिखा है कि एक कमरे में 4 जन नग्न होकर प्रवृत्ति करते थे और अपने आप में मुनि तुल्य ऐसा आचार करते थे। तो कह रहे हैं कि ये सब निश्चयाभास की हाइट थी। तो जब गोमटसार के माध्यम से उन्होंने गुणस्थान को समझा तो उनकी मति ठिकाने पर आ गई। लेकिन तब तक जो नाटक समयसार के छंद जो है बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। फिर उन्होंने फिर भी उसका परीक्षण किया और परीक्षण करने के बाद में टू योर सरप्राइज उसमें एक भी गलती उनको दिखाई नहीं दी। क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि वे स्वयं उसमें लिखते हैं, पांडे राजमल जिन धर्मी नाटक समयसार के मर्मी। अर्थात पांडे राजमल जी ने जो कुछ लिखा था उसी का इन्होंने अनुकरण किया। तो इन्होंने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डाला, इसलिए ये उसमें कोई दोष नहीं आया। तो मैं ये इतना क्यों समझा रहा हूं? प्रामाणिकता क्यों आएगी? क्योंकि मैं जो कुछ कहूंगा मेरे पूर्व अनुसार ही कहूंगा। देखो, लोक में
हम जब कहते हैं कि ये इसकी बात है, ये इसकी बात है, मैंने इसका सुना, मैंने उसका सुना, तो उसको दुर्गुण माना जाता है। स्वयं की अपनी उपजत बुद्धि नहीं लगाता है, दूसरों का सुनकर ये चलता है, इसलिए इसको दुर्गुण माना जाता है। लेकिन जिनागम में दूसरों की सुनना अर्थात अपने गुरुवरों की सुनी हुई कहना, इसको गुण माना गया है, दुर्गुण नहीं। क्योंकि अपने यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो होती है जैसे अपने पूर्वाचार्य ने कहा है वैसे ही उसका निरूपण करना, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं करना। ये पूरा अपने ऊपर उत्तरदायित्व है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। तो कह रहे हैं कि ये उत्तरदायित्व को निभाने हेतु हमको जैसे आया है वैसा ही फ्लो के अनुसार कहना, अपनी अल्पमति के अनुसार कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहना। अगर नहीं आता है तो मुझे इसके बारे में ज्ञान कम है, मैं समझकर बताऊंगा, ऐसे बताया जाता है। ठीक है, तो ये एक बात है। दूसरी बात, आप कहोगे जैसा ऊपर से आया वैसा ही कहना, तो ये तो जस्ट ब्लाइंड फॉलो हो गया। तो कह रहे नो, ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हम तो यहाँ पर परीक्षण बुद्धि से फॉलो कर रहे हैं। परीक्षण बुद्धि मतलब हमारे यहाँ पर तो परीक्षण के लिए कोर्ट में खड़ा किया जाता है साक्षात अरहंत भगवान को। हम तो डायरेक्ट श्रेष्ठी को ही खड़ा करते हैं और उसका परीक्षण करते हैं, और उनका परीक्षण करने के लिए हमको कोई भी दोष नहीं आता है, कोई पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर परीक्षण करने के लिए बहुत बड़ा गुण माना गया है। इसलिए जैन धर्म भेड़ चाल वाला नहीं है, अर्थात या फिर लीक से हटकर चलने वाला भी नहीं है। दो बातें कही। भेड़ चाल मतलब क्या कि भेड़ मतलब जो मेंढी होती है वो क्या करती है कि एक बकरी चलती है, बकरी के पीछे ये मात्र उसको फॉलो करती, नीचे देखकर। वे ऊपर उठाकर देखते, मतलब सर उठाकर देखते ही नहीं है, इतना वो फॉलो करते हैं। तो ये भेड़ चाल। और क्या होता है, जब बकरी गिर जाए कुएं में, तो ये भी सब कुएं में गिर जाती है। क्यों? भेड़ चाल इसको कहते हैं। तो हम ब्लाइंडली फॉलो करने वाले नहीं है, हम परीक्षा पूर्वक फॉलो करने वाले, एक बात। और हम लीक से हटकर भी चलने वाले नहीं है। क्यों लीक से हटकर चलने वाले नहीं? क्योंकि मार्ग यही है, अन्य प्रकार से नहीं है। तो इसीलिए इसी मार्ग को सच्चे परीक्षण पूर्वक चलने में ही पुरुषार्थ है, बिना परीक्षण किए यहाँ पर चला नहीं जाता है। और इसीलिए परीक्षण किसका किया जा रहा है? तो आप्त का, आप्त मतलब अरहंत भगवान का, आप्त के फिर वचनों का, और उसके अनुसार हमको भी यथार्थ भाषित होता है कि नहीं, इसकी बात चलती है। तो सबसे पहले आप्त, इसलिए आप सब जानते होंगे कि आप्त मीमांसा या आप्त परीक्षा, ये ग्रंथ जो लिखे गए हैं, इसमें मतलब इतने श्लोक भरे हैं उसमें कि आप्त के बारे में ही परीक्षा की। आप्त ऐसा है तो क्या प्रॉब्लम है, वैसा है तो क्या प्रॉब्लम है, इन सब बातों की वहां पर चर्चा उहापोह किया गया है, मात्र इसके लिए कि एक बार आप्त यथार्थ है तो फिर उनकी कही हुई बात भी यथार्थ होगी, इसका विश्वास हमको हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आप तो सोर्स की परीक्षा की जाती है, और सोर्स यथार्थ है तो सब बातें यथार्थ है, ऐसा समझना चाहिए। तो दो तीन बातें आ गई। एक तो इन्होंने पूर्व अनुसार कहा, स्वीकार किया, लेकिन परीक्षा बुद्धि से स्वीकार है, ऐसे डायरेक्टली ब्लाइंड फॉलो नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर कह रहे कि लीक से हटकर नहीं कहेंगे, अर्थात उनके अनुसार ही कहेंगे, लेकिन पूरा परीक्षण किया है हमने उनके वचनों का और हमको यथार्थ प्रतीत हुआ है, इसीलिए हम उसका निरूपण आगे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपनी बुद्धि अनुसार का अर्थ भी हमने देख लिया। और एक बात है, वचन अपनी बुद्धि अनुसार है। जैसे अब वो मोती का उदाहरण है,
मोती अपने बुद्धि अनुसार नहीं, मोती तो डायरेक्ट लाया है, लेकिन मोतियों का हार जो है वो अपनी बुद्धि अनुसार बनाया। वैसे ही यहाँ पर पद तो है, ऑलरेडी अवेलेबल है, उन पदों का गूंथना जो है वो अपनी बुद्धि अनुसार हो गया। अर्थात वो टर्मिनोलॉजीज जो है उनको हमने अपनी बुद्धि अनुसार गूंथा है, ऐसा यहाँ पर समझा रहे हैं। ओके, अब फिर से एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है। अब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हमने मान लिया कि आप पूर्व अनुसार ही कहेंगे, और पूर्व का अर्थ यहाँ पर अरहंतों से ही हम जो सुना है उसी की बात कहेंगे, अन्य कोई भी बात नहीं कहेंगे। लेकिन प्रश्नकर्ता ये है कि व्हाट इज द प्रूफ कि यह तीर्थंकरों की ही बात है। जैसे हम कहें कि हम इस स्कूल के हैं, लेकिन क्या प्रूफ है तुम इस स्कूल के हो, तो फिर उसका कोई प्रूफ देना पड़ता है। तो प्रूफ अब देने वाले हैं। अपन इसका समाधान पढ़ते हैं। समाधान में वे ये कहने वाले हैं कि तीर्थंकर केवली अनादि से होते आए हैं। बंद पड़ रहा है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, अभी आ रही है भैया। ओके, आ रही। ऑल राइट। अब यहाँ पर कहेंगे, प्रश्न क्या था, उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है। अर्थात जो फ्लो चला आया है ये वही है, हम कैसे निश्चित करें। जैसे उदाहरण के लिए गंगा जो हिमालय से निकली है और बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है तो उसको एक ही नाम दिया जाता है, गंगा। ओके, तो अब प्रश्नकर्ता ये पूछ रहा है कि ये गंगा वही गंगा है, वहां से आई हुई, ये हम कैसे माने। तो वही बात का समाधान ये करने वाले हैं। ओके, और एक बात है, देखो ये जो अभी शास्त्र है इसको हम क्या टोडरमल वाणी कहते हैं? नहीं, इसका नाम क्या है, जिनवाणी है। या फिर आचार्य कुंद के पंच परमागम है, उसको हम क्या कहेंगे? उनको भी हम कुंद वाणी नहीं कहेंगे, हम तो उसको जिनवाणी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनकी अपनी नहीं है, उन्होंने भी जो कोई कही ऊपर से आई हुई ही कही है, इसलिए वो जिनवाणी कहलाती है। ये किसी व्यक्ति विशेष की वाणी नहीं कहलाई जा सकती। आइए पढ़ते हैं पहले एक बार और इसमें से कुछ समाधान करेंगे। ये थोड़ा सा इजी टॉपिक है, अपन जहां जहां जरूरत है वहां उसका विशेष खुलासा भी रखेंगे। अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं, उनको सर्व का ज्ञान होता है, इसलिए उन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। पुनश्च, ये समझ में आ रहा है ना, उन पदों का और उनके अर्थों का ज्ञान होता है। पुनश्च उन तीर्थंकर केवलियों के दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है। उसके अनुसार, अंडरलाइन द वर्ड अनुसार, उसके अनुसार गणधर देव अंग प्रकीर्णक ग्रंथ गूंथते हैं, लिखते नहीं है, गूंथते हैं, अर्थात सूत्रबद्ध रचना करते हैं। तथा उनके अनुसार, अगेन उनके अनुसार अन्य अन्य आचार्यादिक नाना प्रकार ग्रंथादिक की रचना करते हैं। उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। ये परंपरा कैसे आई है ये कह रहे हैं। तो सबसे पहले कहा कि अरहंत परमात्मा ये अनादि से होते आए हैं और उनको सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ और उन्होंने उसको प्रत्यक्ष जाना, प्रत्यक्ष जानकर देखकर सर्व को प्रत्यक्ष जाना और उसको जानकर उन्होंने उसका कथन किया। उस कथन को
गंधर्वों ने झेला, और गंधर्वों ने उसको झेलकर उसको गूंथा अर्थात सूत्रबद्ध रचना की, और गंधर्वों ने यही ज्ञान आचार्यों को दिया। आचार्यों ने अपने आगे के जनरेशन को उन्होंने डिलीवर किया। तो इस प्रकार उन्होंने अभ्यास किया, उनको कहा, किसी ने सुना, किसी को कहा, इस प्रकार ये परंपरा चलती रही है। आज नेटवर्क थोड़ा सा वीक है। हाँ, नेटवर्क वीक है थोड़ा सा। हाँ, नेटवर्क वीक है भैया थोड़ा सा। अब आ जाएगा बराबर, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। ओके, यहाँ तो उन्होंने अब परंपरा अपने को ऊपर की परंपरा से अपने को जोड़ा। जब तक ये परंपरा से जुड़ेंगे नहीं तब तक कोई भी इनके कथन में वैल्यू नहीं है। और जैसे ही इन्होंने स्वयं को ऊपर की परंपरा से जोड़ दिया तो इनके कथन में वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, समय सार में मंगलाचरण क्या कहा कि सुध केवली भणिदम, या नियम सार के मंगलाचरण में क्या कहा, केवली सुध केवली भणिदम। तो वहां पर भी उन्होंने जो कहा है वही मैं कहूंगा, अन्य कुछ भी नहीं कहूंगा। या जहां पर देखना, या फिर आप समय सार में भी उठाओ, 50 जगह पर उन्होंने ऐसा केवली भगवान ने कहा है। या आप अभी हम रत्नकर्ण श्रावकाचार्य देख रहे हैं, तो वहां पर भी वे कितनी हर जगह पर केवली भगवान को, नहीं तो गणधर आदि भगवान को, वहां पर उनका दाखला देकर ही अपनी बात को रखते हैं। तो ये क्यों है? अपनी बात में वजन आने के लिए कि उन्होंने कहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि तुमको ऑफिस में बुलाया है, हाँ ठीक है देखूंगा आऊंगा। तुमको बॉस ने बुलाया है, अच्छा बॉस ने आया, मतलब जो कोई हेड होगा उसने बुलाया। तो जैसे ही हेड की बात आती है तो एकदम वजन आ जाता है उस बात में, एंड इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी हमारी बात का इम्पैक्ट हमारे बॉस की, मतलब अरहंतों की वाणी हम कहने वाले हैं, इसके माध्यम से हमारी बात भी हल्की नहीं है, ये भी उतनी दमदार है जितनी उन्होंने डिलीवर की है। क्यों? क्योंकि ये हमारी वाणी नहीं है, ये अरहंतों की ही वाणी है। ओके, अब ये परंपरा दे रहे हैं। अब इस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पिणी काल है, उसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। हाँ बोलिए। जैसे इधर बोला है ना कि गणधर देव अंग प्रकीर्ण ग्रंथ गुंतते हैं, तो बाकी जन भी जो समूह शरण में रहते हैं वो गंधर देव जैसे नहीं कर सकते ना, मतलब उनके जो क्वेश्चन आते हैं उसी का ही उनको आंसर मिलता है, ऐसा है ना समूह शरण में। लेकिन गंधर देव पूरी प्रकार से वो जिनवानीय होते हैं, है ना। हाँ देखो, ऐसा होता है कि बाकी जितने भी सभा में जीव बैठे हैं उनको जैसे जैसे प्रश्न आते वैसे उसका समाधान उनको उनके अनुरूप मिलता है। ओके, और समझते भी वे अपनी शक्ति के अनुसार। लेकिन गणधर जो जीव होता है वो सभा का नायक है, और आप नोट करना इस बात को कि वे सभा में खड़े रहते हैं और सबसे आगे खड़े रहते हैं। तो खड़े रहकर ही वे भगवान की वाणी को दोनों हाथ जोड़कर झेलते हैं। बाकी अन्य सभागण बैठे भी होंगे, लेकिन गणधर देव वहां पर खड़े रहकर ही उस वाणी को झेलते हैं। ये उनके विनय का प्रतीक है, उनको जो बहुमान आया है भगवान के प्रति उसका प्रतीक है। वे वाणी को झेलते हैं, मतलब जैसे अरहंत भगवान ने पूरे विश्व वस्तु स्वरूप को जाना, 3 लोक 3 काल के बारे में जाना, उसका अनंतवा भाग तो भगवान के वाणी में कथन में आता है। और भगवान के वाणी में जो बात आई उसका अनंतवा भाग गणधर देव ग्रहण करते हैं। और उस अनंतवा भाग जो है ये पूरा अंग द्वादशांग है, अर्थात
अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट मतलब द्वादशांग, और अंग बाह्य मतलब ये प्रकीर्णक आदि जो है 14 प्रकीर्णक जो है ये अंग बाह्य में आते हैं। तो ये उनकी रचना अलग से करते हैं, मतलब गणधर देव इसको सूत्रबद्ध करते हैं, क्योंकि वो झेल कर उसको वाणी में कन्वर्ट करने की जो सामर्थ्य है ये मात्र गणधरों की ही होती है, इसलिए। ठीक है, नहीं रहते क्या वो, ऑटोमेटिक चलते रहता क्या वो? हाँ, क्योंकि भगवान की वाणी तो ओंकार मतलब निरक्षरी ओंकार ध्वनि है। अभी उस ओंकार ध्वनि जब हमारे उनके कानों पर टकराती है तो वो द्वादशांग रूप कन्वर्ट हो जाती है इन केस ऑफ गणधर। और अगर नॉर्मल कोई सभागण होंगे तो उनके भी कानों पर टकराकर उनके प्रश्न का अनुसार उसका उत्तर देती हुई रहेगी। तो निकली तो निरक्षरी है और कानों पर टकराने के बाद में वो शब्द रूप कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार वो व्यवस्था है। तो जब उनके कानों पर टकराती है तब वो उसका जो द्वादशांगमयी जो कोई व्यवस्था है वो उस रूप ही उनके ज्ञान में ग्रहण हो जाती है बात। ठीक है, ठीक है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर अब ये बताने वाले हैं कि अंतिम तीर्थंकर भगवान जो है महावीर भगवान यहाँ पर लगभग 2650 वर्ष पहले विराजमान थे। उनके निर्वाण के पश्चात 3 अनुबद्ध केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। ये उनके अनुबद्ध केवली मतलब जिस दिन महावीर भगवान को केवल ज्ञान निर्वाण हो जाता है उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्रकट होता है। जिस दिन गौतम स्वामी को निर्वाण होता है उसी दिन सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान, और ऐसे ही जम्बू स्वामी को। इसमें एक बात समझना, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जम्बू स्वामी अंतिम केवली हुए। तो अंतिम केवली का अर्थ इतना ही लेना, अंतिम श्रुत अनुबद्ध केवली हुए। अंतिम अनुबद्ध केवली हुए, यहाँ तो ये समझना कि इनके पश्चात भी, मतलब जम्बू स्वामी के पश्चात भी अनेक जीव मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। और ऐसा ग्रंथों में आता है कि सबसे लास्ट जो केवली हुए हैं अर्थात जो मोक्ष को प्राप्त हुए वे श्रीधर केवली, ऐसा नाम ग्रंथों में आता है। कौन सा? श्रीधर केवली ऐसा आता है। तो जम्बू स्वामी के पश्चात भी ये मुक्त हुए हैं। काफी मतलब सहस्त्र जीव, सैकड़ों जीव मुक्त हुए, ऐसा आता है जिनवाणी में। तो ये समझने योग्य बात है, जम्बू स्वामी के बाद भी काफी जीवों का निर्वाण हुआ है। ओके, मतलब पंचम काल में हुआ है। ठीक है, तो ये बात आ गई। उसके बाद में काल दोष से मात्र द्वादशांग के पाठी ही जीव हुए। ये 5 श्रुत केवली हुए। उनका काल लगभग 100 वर्ष 120 वर्ष का रहा। श्रुत केवली के पश्चात फिर मात्र अंग के धारियों के ज्ञानी रहे, और ऐसे घटता अभ्यास होता रहा। और ये भगवान के 683 वर्ष के पश्चात धरसेन स्वामी के निमित्त से सबसे पहली बार जो ये जिन वचन है जो मौखिक रूप से चले आते थे वो सबसे पहली बार लिपिबद्ध हुए। और उनको भी जो द्वादशांग है उसमें अग्रायणी पूर्व के दूसरे भाग का थोड़ा सा ज्ञान था, जिसको उन्होंने धरसेन स्वामी ने पुष्पदंत और भूतबली को उन्होंने प्रदान किया था। यही बात है। अब हम पढ़ते हैं, मतलब उन्होंने परंपरा बताई है और उनके अनुसार ही ये सब बातें हुई है। देखो पढ़ते हैं। अब इस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पिणी काल है।
उसमें 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें वर्धमान नामक अंतिम तीर्थंकर देव हुए। उन्होंने केवल ज्ञान विराजमान होकर जीवों को दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। उसको सुनने का निमित्त पाकर गौतम नामक गंधर्व ने अगम्य अर्थों को भी जानकर धर्मानुरागवश अंग प्रकीर्णकों की रचना की। फिर वर्धमान स्वामी तो मुक्त हुए। वहां पीछे इस पंचम काल में 3 केवली हुए, गौतम, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। तत्पश्चात काल दोष से केवल ज्ञानी होने का तो अभाव हुआ। मैंने इसके लिए बताया कि केवल ज्ञानी मतलब श्रीधर हुए, अनुबद्ध केवली नहीं हुए, इतना ही इसका अर्थ समझना। अभाव हुआ, परंतु कुछ काल तक द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली रहे और फिर उनका भी अभाव हुआ। फिर कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठी रहे, पीछे उनका भी अभाव हुआ। तब आचार्यादि के द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रंथ तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ उनकी ही प्रवृत्ति रही। अनुसारी बार बार उनके अनुसार ही बात चल रही है, मतलब लिंक टूटी नहीं है, ये समझना। बैटन बराबर हाथ में, ये वही बैटन है जो महावीर भगवान ने पास ऑन किया था गंधर्वों के पास। गंधर्वों से जो अनुबद्ध केवली के माध्यम से श्रुत केवली के माध्यम से कुछ अंगों के पाठी ऐसा करते करते परंपरा कहाँ तक लाई है उन्होंने? धरसेन स्वामी तक लाई है। तब आचार्य द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रंथ तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ उनकी ही प्रवृत्ति रही। उनमें भी काल दोष से, अब बहुत मार्मिक बात आ रही है, उनमें भी काल दोष से दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रंथों की विच्युति हुई, 1, तथा महान ग्रंथों का अभ्यास आदि न होने से विच्युति हुई, 2, तथा कितने ही महान ग्रंथ पाए जाते हैं, उनका बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास होता नहीं, 3, मतलब ग्रंथ का नाश होने के कारण उन्होंने यहाँ पर लिखा है। क्या? दुष्टों के द्वारा जिनवानी का नाश होना, 1 जलाई गई आदि। दूसरी कह रहे हैं कि अभ्यास ही नहीं किया तो उन शास्त्रों का अर्थ ही समझने में समर्थ नहीं है, तो वो ऐसी पड़ी क्या हुआ, उसको दिमाग लग गए और वैसे नष्ट हो गई, पढ़ा ही नहीं। देखो, जैसे हम कोई बुक अगर हम बहुत दिन अपने अलमारी में रखते हैं, उसको खोलते हैं तो उसमें क्या होता है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, इसको थोड़ी धूप आदि देना या उसका परिमार्जन करना, ये सब कार्य करने पड़ते, तो बुक की लाइफ बढ़ जाती है। वैसे यहाँ पर कहा कि किसी ने यूज ही नहीं किया, उसको दीमक लग गए या चूहे खा गए, तो ये कितनी जिनवानी ऐसे ही नष्ट हो गई। और तीसरी बात क्या कह रहे, महान ग्रंथ पाए जाते हैं लेकिन बुद्धि की मंदता के कारण उनका भी अर्थ करने में हम समर्थ नहीं है। जैसे कि अब कह रहे, जैसे कि दक्षिण में गोमठ स्वामी के निकट मूढ़बिद्री नामक धवल, महाधवल, जय धवल पाए जाते हैं। 3 ग्रंथों की बात कर रहे हैं ना, धवल, महाधवल, जय धवल पाए जाते हैं, परंतु दर्शन मात्र ही है, मात्र नमस्कार करना और निकल जाना। तथा कितने ही ग्रंथ अपनी बुद्धि अनुसार अभ्यास करने योग्य पाए जाते हैं, उनमें भी कुछ ग्रंथों का ही अभ्यास बनता है। ऐसे इस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट जैन मत घटता तो हुआ, परंतु इस परंपरा द्वारा अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले पदों का सद्भाव प्रवर्तमान है। देखो, लिंक अभी भी टूटी नहीं है। कह रहे काल दोष से शास्त्रों का ह्रास हुआ है, समझने की ताकत कम हुई है, लेकिन सत्यार्थ पदों का कुछ ऐसे ग्रंथ है जिनके माध्यम से सत्यार्थ पदों का ज्ञान होता है और वो हमारी समझने की पात्रता भी है। ओके, 1 मिनट, थोड़ी सी लाइट गई है। हाँ जी, ओके, ये सद्भाव प्रवर्तमान है।
अब मैं थोड़ी सी एक बात यहाँ पर रखूँगा। जो धवल, महाधवल और जय धवल, इनमें क्या फ़र्क है थोड़ा सा समझेंगे। देखो, पहले तो मूल षटखंडागम एक ग्रंथ लिखा गया भूतबली और पुष्पदंत द्वारा, ठीक है। अब षटखंडागम में कितने खंड थे? 6 खंड थे। अब 6 खंड में कौन से जीवठान, खुद्दाबंध, बंध सामित्त, वेदना, वर्गणा और महाबंध। ओके, ये 6 खंड थे। उसमें से जीवठान में से कुछ भाग पुष्पदंत स्वामी ने लिखा और उसका रिमेनिंग भाग और बचा हुआ पूरा ग्रंथ भूतबली आचार्य ने ही कंप्लीट किया। ओके, तो उसमें जीवठान, खुद्दाबंध, बंध सामित्त, वेदना और वर्गणा, इन सब की जो टीका है, उस टीका का नाम धवला है। क्या कहा? जो षटखंडागम में 5 खंड, पहले 5 खंड है, उनकी टीका का नाम धवला है। वीरसेन स्वामी ने उसको लिखा। ओके, और इस धवला के 16 भाग है, लगभग 400 500 पेजेस के एक भाग, ऐसे 16 भाग धवला के हैं। और महाधवला जो है, ये महाबंध को ही महाधवला कहते हैं। फिर से महाबंध जो छठा खंड है षटखंडागम में, उसी को महाधवला कहते हैं। उसकी कोई टीका नहीं है। क्यों? वो अपने आप में ही टीका रूप है, इसलिए उसकी कोई टीका नहीं बनाई गई, उसको महाधवला कहते हैं। ये षटखंडागम की बात हो गई। अब एक कषाय पाहुड़ नामक ग्रंथ था। कषाय पाहुड़ ग्रंथ गुणधर आचार्य ने लिखा। तो कषाय पाहुड़ ग्रंथ की जो टीका है, उस टीका का नाम है जय धवला। तो धवला, महाधवला और जय धवला, ये इस प्रकार ये 3 ग्रंथ है। उनका अपन ने थोड़ा सा अर्थ देखा कि धवला इज 5 खंडों की टीका, महाधवला इज नथिंग बट महाबंध जो है, उसी को महाधवला कहते हैं। और कषाय पाहुड़ की जो टीका है, उसको जय धवला कहते हैं। ओके, ठीक है। तो मूल बात यहाँ पर इतनी है कि जो कुछ वो कहने वाले हैं यहाँ पर, ग्रंथ की प्रामाणिकता यहाँ पर इस प्रकार दे रहे हैं कि ये जो परंपरा आई है, उस परंपरा के अनुसार हम तक जो जिनवानी पहुँची है, उस जिनवानी में सत्यार्थ पद पाए जाते हैं। इस कन्फर्मिंग कि उसमें सत्यार्थ पद ही पाए गए हैं। हमने हमारी शक्ति से, हमारी बुद्धि से उनको परखा है और परीक्षण करके ही हमको ये सत्यार्थ भाषित हुए। जैसे कोई जौहरी है, उसके पास में हम हार लेके जाते हैं तो सबसे पहले उसको परखता है कि इसमें कितनी प्यूरिटी है, और जितनी प्यूरिटी है उतना ही दाम देता है, जितनी इम्प्यूरिटी उसका दाम नहीं देता है। उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि ये जितने भी हमारे पास ग्रंथ आए हैं, वो उनकी पूरी प्यूरिटी हमने ग्रहण कर ली है और सत्यार्थ पदों का हमको ज्ञान हो गया है, और जो प्यूरिटी है उसके अनुसार हम लिखने वाले हैं। ऐसा यहाँ पर वे कह रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि इनको आगे चलकर एक प्रश्न खड़ा करेंगे। इसमें किसी ने मिलावट की होगी तो भले ये तीर्थंकर के नाम पर बात रखी गई है, लेकिन किसी ने कुछ घुसाया होगा, कुछ मिलावट की होगी, तो आपको कैसे पता चलेगा? ऐसा आगे चलकर प्रश्न करेंगे। हम क्रमशः इसके अभ्यास को बढ़ाएंगे। आज के लिए रुक जाते हैं। तो यहाँ आज हमने इसकी परंपरा यहाँ तक कैसे आई है, इसकी बात देखी है। कोई प्रश्न है? हाँ, बोलिए। कषाय पाहुड़ के मूल ग्रंथकार आचार्य कुंद देव है। ऐसा ये है कि कुंद स्वामी की भी बात आती है, और अभी विद्वानों द्वारा ये प्रमाणित किया गया है कि उनके जो गुरु थे, उनके द्वारा रची गई ये रचना है।
अर्थात गुणधर स्वामी, एक है गुणभद्र और एक है गुणधर। आत्मानुशासन के कर्ता कौन है? गुणभद्र। और ये गुणधर स्वामी, गुणधर स्वामी ये कुंद कुंद स्वामी के गुरु मानना, इन्होंने इसकी रचना की है। क्योंकि ये अभी अभी मतलब प्रूव किया गया है, तो उसकी बात मैं कर रहा हूं। भैया जी आपने वो श्रीधर बोले थे क्या? हाँ, अंतिम केवली जो हुए हैं, जो मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, उनका नाम श्रीधर है, श्रीधर केवली। वो अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी को बोलते हैं ना फिर वो? हाँ, तो मैंने कहा अंतिम श्रुत केवली ने अंतिम अनुबद्ध केवली, एक है अनुबद्ध केवली, एक है श्रुत केवली और एक है केवली। अभी अनुबद्ध केवली मतलब बिना स्टॉपेज के वे केवली केवली होते गए, अर्थात केवल ज्ञानी का विरह नहीं हुआ, उनके गुरु का निर्वाण हो गया तो शिष्य को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हुआ। ऐसी परंपरा ये मतलब महावीर स्वामी, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी, ऐसी परंपराएं कंटिन्यूस चली रही। ओके, तो वो अंतिम अनुबद्ध केवली हुए, और अंतिम श्रुत केवली तो भद्रभाव हुए, और अंतिम केवली ये श्रीधर हुए। बहुत सारी बातें हो गई, कंफ्यूजिंग नहीं होना, आप थोड़ा सा फिर से सुन लेना इस बात को। सिर्फ अंतिम केवली कितने हैं फिर? सिर्फ केवली कितने हैं? केवली मतलब जो मुक्ति को प्राप्त हुए उनको हम केवली कह रहे हैं। कितने हैं? अरे जम्बू स्वामी के बाद भी सैकड़ों जीव मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, और उनके बाद मतलब अंतिम केवली जो गए हैं वो श्रीधर केवली कह रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कितने गए ये फिगर नहीं आती है, लेकिन सैकड़ों गए हैं, ये बात पक्की है। ठीक है? ठीक है भाई। ओके ठीक है भाई। ओके। और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए बोलिए।